यार तुम ही बताओ, मैं इतने शॉर्ट टाइम में कोई ट्रांसलेटर कहाँ से लाऊं? मैडम अच्छा ठीक है, तुम मुझे डिटेल्स भेजो, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मैडम क्या है? नहीं है मेरे पास छुट्टे, बाद में आई हो। अरे नहीं मैडम, मैं पैसे मांगने नहीं आया, मैं तो आपकी मदद करने आया हूँ। एक मिनट रुकियो, मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे। कैसी मदद करोगे तुम मेरी? वो भी आप फोन पे बात कर रही थी ना कि आपको ट्रांसलेटर चाहिए, तो मैं कर दूंगा ट्रांसलेट। आप बताओ मेरे को कौन सी लैंग्वेज में करवाना है। अरे यार तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं ऑलरेडी परेशान हूँ और तुम मेरे साथ आके मजाक कर रहे हो। तुम बनोगे ट्रांसलेटर? अबे तूने कभी अपनी जिंदगी में लैपटॉप देखा भी है? तुझे पता भी है उस पे काम कैसे करते हैं? ट्रांसलेट करना है तेरे को। चल अब निकल यहाँ से, मेरा टाइम मत खराब कर। आप कैसे बोल सकते हो कि मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता होगा? जो आपका लैपटॉप है, ये मैकबुक है ना, मुझे इसके सारे प्रोसेस पता है, सारे फंक्शन पता है, अच्छे से चलाना आता है मुझे। और अगर विंडोज होता तो मुझे विंडो के बारे में पता होता। आप मुझे जज मत करिए, मुझे लैपटॉप के बारे में पता है और मुझे लैंग्वेज भी आती है। जब मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो उसका मतलब मुझे लैंग्वेज आती होगी। अरे कोई ये हिंदी और पंजाबी ट्रांसलेट नहीं करनी, मुझे फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना है। और तुझे पता भी क्या है फॉरेन लैंग्वेज के बारे में? फ्रेंच, इटालियन, चाइनीज, जापानीज। आप बताओ ना, आपको कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवानी है? जर्मन लैंग्वेज। जर्मन? गुटन मॉर्गन का मतलब है गुड मॉर्निंग। एक मिनट देखो, आज मेरी ना एक क्लाइंट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और वो क्लाइंट्स जर्मनी के हैं। अब उनसे बात करने के लिए मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो जर्मन लैंग्वेज जानता हो। अगर ये डील मुझे नहीं मिली तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा, तो तुम प्लीज थोड़ा तरीके से बात करना। कोई दिक्कत नहीं है मैडम, आप जो भी बोलेंगे मैं जर्मन में ट्रांसलेट करके उनको बताता रहूंगा, और वो जो भी बोलेंगे उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं उन्हें जूम कॉल पे लेती हूँ। कनेक्ट करने वाले हैं। सुनो, मैं जो भी तुम्हें हिंदी में बताऊं तुम उसे जर्मन में कन्वर्ट कर देना। गॉट इट? आप टेंशन मत लीजिए। अरे वो आ गए हैं लाइन पे। पहले सर को ग्रीट करो अच्छे से गुटन मॉर्गन। और इनसे पूछो कि उन्होंने प्रोजेक्ट चेक कर लिया जो मैंने इन्हें भेजा था। हैवन सी दिस प्रोजेक्ट गुप्रूफ्ड। ये बोल रहे हैं कि इन्होंने प्रोजेक्ट चेक कर लिया है और ये बजट के बारे में पूछ रहे हैं। इनसे बोलो हम सिर्फ $10,000 ही इन्वेस्ट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में। उनको मंजूर है? वीर कॉनन नूर $10,000 इन्वेस्टेरियन एक्सेप्टेड मैम। इनकी तरफ से डील डन है, आप इनके साथ प्रोजेक्ट शुरू कर सकती हैं। ग्रेट, इनको थैंक यू बोलो और ये भी बोलो कि हम कल से काम शुरू कर सकते हैं। Once all this project get started Verdian, आप नेक्स्ट वीक से इनके साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी तरफ से डन किशोन। हिंदी में इसका मतलब धन्यवाद होता है। ये लीजिए, आपकी डील डन है, आप इनके साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है मैं कब से एक ट्रांसलेटर ढूंढ रही थी और देखो तुमने आकर के मेरी हेल्प कर दी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, ऐसे सड़क पे बैठा कोई गरीब इंसान इतने सारे लैंग्वेजेस कैसे जान सकता है? मैडम, जब हीरा कोयले खदान में मिल सकता है तो टैलेंट सड़कों पे क्यों नहीं मिल सकता? मैडम, सबका अपना अपना नजरिया है। मुझे आपकी मदद करनी थी, मैंने कर दी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। रुको, तुम मुझे ये बता सकते हो इस काम की कितनी कीमत लोगे तुम? कुछ चीजों की मैडम कोई कीमत नहीं होती, लोग समाज सेवा के भाव से ही मदद कर देते हैं। तो आप मुझे परेशान दिखे, मैंने आपकी मदद कर दी। इसके बदले मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए आपसे। अच्छा ठीक है, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन तुम ये मेरा कार्ड रख लो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम इधर उधर इसलिए भटक रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है। वो जो सामने बिल्डिंग दिख रही है उसमें फर्स्ट फ्लोर पे मेरा ऑफिस है। मैं चाहती हूँ कि तुम कल सुबह आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ पे कोई अच्छी सी जॉब दे दूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसा टैलेंटेड इंसान ऐसे सड़कों पे घूमे। ये लो। शुक्रिया। ओके, कल मिलते हैं ऑफिस में। जी मैम, आपने बुलाया? हाँ रोशन, सुनो, बाहर एक आदमी आएगा इंटरव्यू देने के लिए, चाहे वो किसी भी हालत में आए, उसे अंदर आने से रोकना मत, ठीक है? ठीक है मैम, जैसे ही वो आएगा मैं उसे अंदर भेज दूंगा। हाँ जी मैम। वो आदमी आया क्या? नहीं मैम, मैं काफी देर से वेट कर रहा हूँ, बाहर कोई नहीं आया। अगर वो आता तो मैं उसे अंदर भेज देता। क्या बात कर रहे हो यार, सुबह से शाम हो चुकी है,
लेकिन अभी तक वो आदमी आया ही नहीं। मैंने तो उसे बोला था आज आने के लिए। इन केस अगर वो अभी भी आए ना तो उसे अंदर भेज देना, ठीक है? जी मैम, अगर वो आदमी आएगा तो मैं उसे अंदर भेज दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बाहर ही उसका इंतजार कर। यार ऑफिस टाइमिंग भी खत्म हो गई और वो लड़का आया भी नहीं मिलने। जी मैम। हाँ हेलो रोशन, वो लड़का आया क्या मिलने? नहीं मैम, मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, अभी तक तो कोई नहीं आया। मुझे लगता है कि शायद वो नहीं आएगा। ठीक है, तुम जाओ और ऑफिस बंद कर देना। ओके मैम। क्या यार, सुबह से शाम हो गई लेकिन वो लड़का तो अभी तक आया भी नहीं। पता नहीं कहाँ रह गया। उस अंकल से पूछती हूँ, कल वो अंकल भी थे ना यहाँ पे, देख रहे थे। हेलो अंकल, आपको याद है कल मैं यहाँ पे एक लड़के से बात कर रही थी जो यहीं पे बैठा हुआ था, एक गरीब सा दिखने वाला था। आपने उसे आज देखा है क्या? वो आज आया है क्या यहाँ पे? अच्छा मैडम, आप उस पागल की बात कर रहे हैं क्या? अरे नहीं, मैं किसी पागल की बात नहीं कर रही, मैं उस लड़के की बात कर रही हूँ कल जो यहाँ पे बैठा हुआ था। उसने कपड़े थोड़े गरीब से पहने थे लेकिन वो पढ़ा लिखा लड़का था। अरे मैडम जी, वो पागल ही है जिसकी आप बात कर रही हैं। लेकिन वो पागल कैसे हो सकता है? कल तो उसने मेरी मदद की थी और उसको तो बहुत सारे लैंग्वेजेस भी आते थे। कल उसने मेरी क्लाइंट से बात भी करी थी जर्मन लैंग्वेज में। वो पागल तो नहीं हो सकता? मैडम जी, मैं उसे ऐसे ही पागल नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता वो बहुत पढ़ा लिखा है, उसे बहुत सारी भाषाएं आती हैं और उसका मानसिक संतुलन है ना बिगड़ा हुआ है। क्या बोले जा रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ढंग से बताओगे? अगर आप जानना चाहती है ना तो मैं आपको बता देता हूँ। उनकी बहुत बड़ी कंपनी थी पहले, मगर उनकी बीवी और उनके भाई ने उनको धोखा दे दिया। उनके भाई और उनकी बीवी में चक्कर चल रहा था, उन दोनों ने मिलकर उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। देखिए ना, उनके परिवार वालों ने उनकी कैसी हालत कर दी है। और वो हर किसी की मदद करते हैं, कोई भी उन्हें एक बार आवाज लगा दे ना मदद के लिए, दौड़े चले जाते हैं मदद करने के लिए। अब मैडम जी, मैं उन्हें पागल इसलिए बोल रहा हूँ, उनका कोई ठिकाना तो है नहीं रहने का, खाने पीने का कुछ है नहीं, भटकते रहते हैं सड़कों पे। किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, नहीं तो पड़े हुए हैं कहीं भी सड़क पे, कभी जंगल में, कभी कहाँ पे, कुछ नहीं पता उनका। मगर मैडम जी, उनसे एक चीज़ तो सीखने को मिल गई, इंसान को कभी पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए। कोई इंसान कब अरस से फरश पर आ जाए कुछ नहीं पता। मैडम जी, मुझे नहीं लगता वो किसी के पास नौकरी करेंगे। आपके जाते उन्होंने कार्ड फेंक दिया था, भाई वो दिल के राजा हैं, मनमोजी है, दिल करा कभी इधर बैठ गए कभी उधर बैठ गए, वो नौकरी नहीं करने वाले। आप उन्हें ऐसे ही ढूंढ रही हैं। ठीक है अंकल, आप अपना काम कीजिए।